पटना सिटी गुरुद्वारा में चूंकि 10:15 पर पहुंचने का समय है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, वहां पर कैसी तैयारी की गई है? अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं तस्वीरों के साथ। अवनीश, कैसी तस्वीर नजर आ रही है? हालांकि मॉनिटरिंग खुद नितिन नवीन ने की है और नंदकिशोर यादव ने की है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जेपी नड्डा थोड़ी देर में पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचेंगे और उसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जो सूचनाएं मिल रही है कि अब से आधे घंटे बाद जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर मत्था टेकने के बाद जो है वो कंगन घाट पर मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री का जो मन की बात जो कार्यक्रम है उसमें खुद वो शामिल होंगे, उनके पार्टी के तमाम नेता शामिल होंगे, स्थानीय विधायक शामिल होंगे, सांसद शामिल होंगे। और जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये पटना साहिब गुरुद्वारा की तस्वीर है। तमाम लोग जो है इंतजार कर रहे हैं जेपी नड्डा का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही तमाम नेता यहाँ आए थे और अब जो सूचनाएं मिल रही है कि थोड़ी देर में फिर तमाम नेताओं का यहाँ जुटान होगा और यहीं पर जो है जेपी नड्डा जो है गुरुद्वारा में मत्था टेकने के बाद जो है सीधे कंगन घाट जाएंगे। तो देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कई विस्तृत कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम के कड़ी में वो पटना जब भी आते हैं तो गुरुद्वारा जरूर आते हैं, यहाँ मत्था जरूर टेकते हैं और यहाँ से आशीर्वाद जरूर लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ जब मत्था टेकेंगे उसके बाद वो जाएंगे कंगन घाट और कंगन घाट पर जो है वहाँ पे विस्तृत कार्यक्रम है, मन की बात कार्यक्रम है। लगभग 1 घंटे तक मन की बात कार्यक्रम चलेगी। तो उसी को लेकर तमाम लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो तैयारी पूरी कर ली गई है। तमाम सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम पुलिसकर्मियों की तैनाती है, मजिस्ट्रेट की तैनाती है और थोड़ी देर में ही जेपी नड्डा यहाँ पहुँचेंगे और लोगों से रूबरू होंगे, यहाँ मत्था टेकेंगे। उसके बाद कंगन घाट जाएंगे, कंगन घाट पर मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देखिए, 2 दिवसीय जो दौरा है, कल जो है कार्यक्रम था बीजेपी के का बड़ा कार्यक्रम था जिसमें संयुक्त मोर्चे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। बैठक का उद्घाटन जो है जेपी नड्डा ने किया था और आज उनका विस्तृत सुबह ही वो झांकी का उन्होंने हरी झंडी दिखाकर झांकियों को रवाना किया। अब वो यहाँ गुरुद्वारा आएंगे, यहाँ मत्था टेकेंगे, उसके बाद वो कंगन घाट जाएंगे और उसके बाद फिर जो है वो ज्ञान भवन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जो सूचनाएं मिली है कि देर शाम फिर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के साथ 1-to-1 बैठक होगी। अब पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में जो गृह मंत्री अमित शाह वो भी आज बिहार आ रहे हैं। तो वैसी स्थिति में दोनों नेताओं एक साथ जो है आज रहेंगे और पार्टी के नेताओं से फीडबैक भी लेंगे। तो अभी थोड़ी देर बाद जो सूचनाएं मिल रही है, थोड़ी देर में ही जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो गुरुद्वारा पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचेंगे और इसको लेकर तमाम लोगों में खुशी है। लोग इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता इंतजार कर रहे हैं और पूरे रास्ते में बीजेपी के तमाम जो समर्थक है वो बैनर पोस्टर से उन्होंने पटना सिटी के इलाकों को पाट दिया है और जगह जगह पर उनके स्वागत के लिए मंच भी बनाया गया है जहां पर तमाम लोग जो है पुष्प की वर्षा करेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर। तो अवनीश, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से आपने बातचीत करने की कोशिश की, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मत्था टेकेंगे, देश में अमन चैन की दुआ मांगेंगे, अरदास करेंगे, तो आज क्या कुछ विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई है उनके? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पे भी विस्तृत कार्यक्रम है। जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो लोग हैं वो भी कार्यक्रम उन्होंने तय किया है। पिछले दिनों उनकी मुलाकात हुई थी जेपी नड्डा से। जेपी नड्डा से बात भी की थी और जेपी नड्डा ने स्वीकृति दी। जेपी नड्डा ने इच्छा जताई कि हम पटना साहिब गुरुद्वारा आकर मत्था टेकेंगे, अमन चैन की जो है एक से कह सकते हैं कि गुहार लगाएंगे। तो हमें लगता है कि पूरी व्यवस्था जो है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा की गई है और सभी में उत्साह है। खासतौर पर जो सिख समाज है उनमें भी काफी उत्साह है, तमाम वर्गों में उत्साह है, तमाम धर्म के लोगों में उत्साह है। और इसी को लेकर जब जेपी नड्डा यहाँ पहुंचेंगे तो उनके स्वागत के लिए यहाँ का जो पारंपरिक जो वस्त्र है उनको भी वस्त्र भेंट करने का काम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद वो यहाँ गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे और फिर यहाँ से कंगन घाट जाएंगे। तो तमाम लोगों में खुशी है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी काफी उत्साहित है जेपी नड्डा के आगमन को लेकर। लगातार जब भी जेपी नड्डा बिहार आते हैं तो गुरुद्वारा जरूर आते हैं। तो ये भी एक कह सकते हैं कि लोगों में एक खुशी है इसको लेकर, क्योंकि उनका जुड़ाव बिहार से रहा है। बिहार में वो पढ़े हैं, यहाँ पर उन्होंने छात्र आंदोलन में भी भाग लिया था। तो वैसी स्थिति में तमाम लोगों में भी काफी खुशी है जेपी नड्डा के आगमन को लेकर। चलिए, जेपी नड्डा के आगमन को लेकर काफी ज्यादा खुशी नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए और आप हमारे साथ बने रहे। हम आपसे पल पल की अपडेट देते रहेंगे। हालांकि जो तय कार्यक्रम है 10:15 पर जेपी नड्डा गुरु के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचेंगे, मत्था टेकेंगे और देश में अमन चैन की दुआ मांगेंगे।